आचार्य चरण को कोई दूसरे श्रेष्ठ आचार्य चरण अपशब्द कह दें तो हमें क्या करना? हम उनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, हम उनको भी आचार्य स्वरूप मान करके वंदन करते हैं और इनको भी। इनकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ष भक्ष खाते थे वो छूट गया, गलत आचरण करते थे वो छूट गया। जिन महापुरुष की कृपा, जिनकी वाणी से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, उन्हीं महापुरुष को एक ऐसे महापुरुष अपशब्द बोल रहे हैं जिनकी वाणी भी हम सुनते हैं, हमारे घर में सब सुनते हैं। ऐसी स्थिति में महाराज जी क्या करें? वो लाली बोली, कल से हमने अन्न नहीं पाया है, हम इतने व्याकुल हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। भैया देखो ये आपको दोष नहीं देखना है, आचार्य चरणों की सबके आपस में लीलाएं हैं। सबसे खतरनाक तो हमें लगता है कल की भगवान कौन से राक्षस को मारने आएंगे। सतयुग में भगवान आए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने, त्रेता में भगवान आए रावण कुंभकर्ण को मारने, द्वापर में भगवान आए शिशुपाल दंतवक्र को मारने, कलयुग में भगवान आएंगे टेलीफोन और इंटरनेट को मारने। सबसे गंदे हैं ये। इन दोनों ने कोई नाम कल की है, आगे चल के हो सकता है क्लिक ही हो जाए, एक क्लिक करेंगे डिलीट, सब खत्म। जिस दिन पूरे विश्व का इंटरनेट बंद हो जाएगा उसी दिन कलयुग विश्राम और सतयुग प्रारंभ होगा। आपसे हमारी प्रार्थना है कल को कितने भी श्रेष्ठ आचार्य चरण अगर किन्हीं महापुरुष के बारे में कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, आप उसको केवल आपसी विनोद समझो, उसको ज्यादा हृदय पर लेकर के आपको क्यों करना है चयन कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ? आपके लिए सब श्रेष्ठ होने चाहिए। नित्यानंद महाप्रभु कल सुन रहे थे ना कथा में, वो घर घर जाके कहते हैं, बोले तुम्हारे बर्तन हम धो देंगे, तुम्हारे घर की सब्जी हम बना देंगे, तुम तो केवल हरि बोल बोलो। जब वे ये बात कह सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में किसी जीव का त्याग नहीं करना, किसी जीव का उद्धार नहीं करना, सबको स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दोष है ये उसकी कमी नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग है, कई बार ये कलयुग अपना प्रभाव इस भांति दिखाता है कि हमें लगता है कि आचार्यों में आपस में विवाद हो रहे हैं, हम भक्त किस राह पे जाएं? आप तो जिस राह को पकड़ लिए हो उसी पे ही चलते चलो। क्या चैतन्य महाप्रभु का विरोध नहीं हुआ था? उनका भी विरोध हुआ था। क्या श्रीमद रामानुजाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या रामानंदाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या कबीरदास, अरे औरों की छोड़ो, तुलसीदास जी का विरोध नहीं हुआ? मीराबाई का विरोध नहीं हुआ? तो ये विरोध होना, संयोग होना, ये तो चलता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब वे ही दोनों आचार्य चरण आमने सामने होंगे तो ऐसे गले लग लग के रोमेंगे कि देख के आप भी न्योछावे रह जाओगे। ऐसे हृदय से लगावेंगे, अरे मेरो भैया मिल गयो, अरे मेरो प्रियतम मिल गयो, मेरो प्रिय। ये वाद विवाद तो मध्यस्थ लोग करते हैं और ये इंटरनेट वाले लोग करते हैं। बात तो मेरे बहुत आती है, मैं बहुत कवर कर करके बोलता हूं। अपराध किसी का नहीं है, अपराध उन लोगों का है जो प्रश्न करने जाते हैं आचार्य चरणों से। आपको ऐसे प्रश्न ही क्यों करने होते हैं जिससे विवाद बनता हो? आचार्य चरणों की कोई गलती नहीं है, हम आचार्यों में दोष देखेंगे ही नहीं, चाहे आप हमारे सामने उनको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर दो। गलती तो आपकी है। वे तो बेचारे आचार्य चरण तो बड़े भोले हैं, उनको क्या पता होता है कि सामने हमारे कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, ये केवल अपने कंटेंट वायरल के लिए हमसे ऐसे। आपको पूछना ही नहीं चाहिए ऐसा भाव किसी से भी। अरे ऐसी बातें पूछो जिससे विवाद शांत होता हो, ऐसी बातें नहीं कि जिससे आग और तेज हो जाती हो। कहीं दिख रहा है कि अग्नि लगी है और आप वहां झोंक करके कपूर फेंक आए तो आप अच्छे माने जाओगे? कहीं लगा कि भाई अग्नि चली है तो वहां जाओ, जाकर के थोड़ा पानी डाले आओ। फायर ब्रिगेड वाले वो क्या बोलते हैं उसको, लगे रहते हैं, वो लेकर के जाओ। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद को और तीव्र नहीं करता, विवाद को शांत करता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किन्हीं भी आचार्य चरणों के समीप जाइए, हमारे पास भी आइए, हमसे भी किसी और की बातें मत कहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपसे पहले वो वाले महाराज जी आए थे, वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा कहा। आपको क्यों दोनों के बीच में चिंगारी डालनी है? उन्होंने जो कहा वो सुन लिया, अब हमारी बात सुन लो बस।
जिसमें आपको निष्ठा होती हो उसका पालन करो। हमारी आपसे प्रार्थना है, ये वाद विवादों में मत चलो, बहुत कम समय बचा है हमारे पास में, जीवन बहुत छोटा है। ठाकुर जी का नाम स्मरण करके अपना जीवन उद्धार कर लीजिए। सोचिए, यहां लोग बाग यात्राएं निकाल रहे हैं, यहां लोग बाग बड़े बड़े मंचों से जाकर के कह रहे हैं कि भैया हिंदू एक है, जाओ ये है जाओ। अरे हिंदू उनकी कहा चले, यहां संप्रदाय एक नहीं हो पा रहे, भक्त एक नहीं हो पा रहे, भक्तन में लड़ाई चल रही है, तिलकों पे लड़ाई चल रही है, मंत्रों पे लड़ाई चल रही है, वेशभूषा पे लड़ाई चल रही है। भैया युवा जैसे तैसे आए हैं भक्ति मार्ग पे, आचार्य चरणों के भाव से कहीं वो भटक ना जाएं, इसलिए हमारी प्रार्थना आचार्यों से नहीं, आचार्य गलत नहीं हो सकते, हमारी प्रार्थना तो उन लोगों से है जो उनकी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कृपा कर ऐसी भावनाएं पहुंचवाइए जिससे वैष्णव और प्रगाढ़ हो, जिससे हमारे चित्त में और भक्ति प्रबल हो। दो आचार्य चरण लड़ लें आपस में, ऐसी भावनाएं क्यों प्रकट करनी। यहां देखिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक जगन्नाथपुरी में दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं। अब देखो एक लीला और घटी। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने के बाद जब प्रवचन करने लगे तो अपने प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु कुछ भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्णावतार कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आए। वे क्या कहते हैं, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज अग्नि के अवतार हैं ऐसा हमने सुना है, परंतु हम आपको उद्घोषित करते हुए कहते हैं ये श्री कृष्ण ही आए हैं।